एक बार देवर्षि नारद ने तपस्या की भोले बाबा की और भोले बाबा प्रसन्न हो गए। भोले बाबा ने कहा जाओ मैं तुम्हें वरदान देता हूं देवर्षि नारद कि तुमने काम पर विजय पा ली। मतलब तुम बाल ब्रह्मचारी थे और हो और रहोगे। जो देवर्षि नारद को वरदान मिला सोई देवर्षि नारद के अंदर अहंकार का पौधा जमने लगा। अब देवर्षि नारद पहुंचे ब्रह्मा जी की सभा में गाते हुए श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। बोलो हरि हरि, बोलो हरि हरि, बोलो हरि हरि, बोलो हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। नारायण नारायण। ब्रह्मा जी ने कहा आइए पुत्र नारद आइए। नारद जी बोले पिताजी सम्मान से बोलो हमें। अब हम तो बाल ब्रह्मचारी हैं, शंकर जी ने वरदान दिया है। ब्रह्मा जी कहने लगे हे वत्सो हे पुत्रो, ये बात तुमने हमसे कही तो कही, ये बात विष्णु जी के पास मत कह देना। बोले काहे, क्यों नहीं कहेंगे? क्या मैंने चोरी की है? क्या मैंने कोई गलत काम किया है? हम तो कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे। कोई कोई होता है ऐसा ना जिद्दी। देवर्षि नारद ब्रह्मा जी के यहाँ रुके ही नहीं एको मिनट। क्यों? उन्हें तो सब जगह बताना था। देवर्षि नारद वहां से ब्रह्मा जी के यहाँ से प्रणाम करके निकले और सीधे देवर्षि नारद क्षीर सागर। यत्र कर्णाप देवता परमात्मनम भक्ति भावस्यो वरदानस्यो शंकरस्यो मदांध देवर्षि नारद क्षीर सागरस्ति। देवर्षि नारद ब्रह्मा जी के यहाँ से चल करके सीधे क्षीर सागर पहुंचे और जो दूर से देवर्षि नारद को विष्णु जी ने देखा समझ गए अब अच्छा भगवान से भी कुछ छुपाए क्या? तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, और उन गिरधारी से कहाँ छुपो जाके हाथ जगत की डोरी। समझ गए कि देवर्षि नारद को अहंकार हो गया है। विष्णु जी कहने लगे आइए बाल ब्रह्मचारी जी आइए। देवर्षि नारद बोले देखो तुम समझ गए कि हम क्या? बोले तुम समझ गए। विष्णु जी कहने लगे भाई आप तो बाल ब्रह्मचारी हैं, आपने काम पर विजय पाई। बोले बिल्कुल विजय पाई, इसमें कोई शक? विष्णु जी कहने लगे नहीं नहीं कोई हमें कोई शक नहीं है। देवर्षि नारद को बिठाया जबकि मैया लक्ष्मी इशारा कर रही है नारद से बेटा चुप बेटा चुप। नारद बोले क्यों चुप? माता जी तुम भी नहीं समझती हो बात को। अरे हमने कोई चोरी थोड़ी करी है, मैंने तो नाम का काम किया है। लक्ष्मी का भी इशारा नहीं समझे देवर्षि नारद और विष्णु जी से बोले प्रभु तुम समझ गए कि हम बाल ब्रह्मचारी है? नारद भगवान बोले हाँ हो तो खैर तुम बहुत बड़े। इतना कहने के बाद में देवर्षि नारद का वहां से जाना हुआ और भगवान विष्णु को अपनी माया रचना हुआ। देवर्षि नारद विचर रहे थे और भगवान विष्णु ने अपनी माया रच दी। माया क्या रच दी? एक माया का नगर बसा दिया। जो पूरे संसार को बसा सकता है उसकी लीला का कोई पार पा सकता है? भगवान विष्णु ने एक माया का नगर बसाया।
तापुर भयउ शील निध राजा, तापुर भयो शील निध राजा, तापुर भयउ शील निधि राजा, तापुर भयो शील निध राजा, धर्म पे भूप सुखी समाजा, धर्म पे भूप सुखी समाजा, धर्म पे भूप सुखी समाजा। महाराज शील निध राजा थे उस माया नगरी के, और उनके घर में विश्व मोहिनी तासु कुमारी, विश्व मोहिनी तासु कुमारी, विश्व मोहिनी तासु कुमारी, बिटिया चंद्र बदन उजियारी, बिटिया चंद्र बदन उजियारी, तापुर भयउ शील निध राजा, धर्म पे भूप और सुखी समाजा। माताओं बहनों भाइयों, जहां का राजा धर्म पर चलता है वो समाज सुखी होती है। सुखी होती है कि नहीं होती है? बताइए। अब कहीं रास्ते में चोर डाकू मिलते हैं? अब कहीं लड़ाई झगड़ा होता है? कम हो गया ना जब से हमारे। हाँ हाँ, अब समझ जाओ, सबका चुनाई का हो जाता। हाँ, जब राजा धर्म पर चलने वाला होता है, सशक्त होता है किसके? अधर्म के खिलाफ, तब समाज बड़ा अच्छा होता है। तापुर भयउ शील निध राजा, धर्म पे भूप और सुखी समाजा। सब प्रसन्न है। उनके घर में विश्व मोहिनी तासु कुमारी, उनकी बेटी का नाम था विश्व मोहिनी, और जिसका नाम विश्व मोहिनी हो उसको देख करके पूरा विश्व मोहित हो जाएगा। लेकिन ये लीला भगवान की है। देवर्षि नारद भ्रमण करते 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 चले जा रहे। एक ही बात को लेकर के देवर्षि नारद प्रसन्न है कि मैंने काम पर विजय पाली। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। बोलो हरि हरि, बोलो हरि हरि, बोलो हरि हरि, बोलो हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। जो नारायण नाम लेता है, जो नारायण नाम लेते हैं, जो नारायण जय हो नारायण सारे मागा पाधी निशा, जय हो सारे गामा पादा नी पाधा मागा नी पाधा मागा। हरि बोल, जय हो। जो नारायण नाम लेते हैं, जो नारायण नाम लेते हैं, जो नारायण नाम लेते हैं, उनके पाप होत सब छारायण। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। देवर्षि नारद के मुख में नाम तो नारायण का था, लेकिन अंदर कुछ और था।
क्या था कि जो हम हैं वो कोई नहीं है। देखिए भैया, जो हम हैं वो कोई नहीं। कोई कहते हैं कोई नहीं है, टक्कर में काय पड़े हो चक्कर में। ये ऐसे लोग कहते हैं जिनके अंदर अहंकार का वो बीज उगता है। मेरे भैया इधर क्या हुआ, देवर्षि नारद ने कहा ये नगर, चलो इस नगर में भ्रमण करेंगे और इस राज्य के राजा से मिलेंगे। वहां थोड़ा बहुत जलपान होगा, भोजन होगा, और भोजन प्रसाद के बाद फिर हम आगे रम जाएंगे, फिर हम आगे चले जाएंगे। ये देवर्षि नारद का प्रण हुआ। और देवर्षि नारद उस नगर में पहुंचे। जो देवर्षि नारद पहुंचे तो भूप धर्मधारी था, तुरंत खड़े हो गए और हाथ जोड़ के बोले, आइए ऋषवर, नमो नमो निरंजनम, नमस्कार गुरुदेवता, वंदनम सर्व साधवा, प्रणामाम पारांगतो, पर ब्रह्म परापरम, सोमम देव निरंजनम, निराकारम निर्वलम, तस्य दातु बंदनम। आइए गुरुदेव, आप जैसे महात्मा के मैं चरणों को छू करके अपने जीवन को कृतार्थ करता हूँ, आपके चरणों की वंदना करता हूँ। आइए बैठिए। आसन डाला, आसन, और क्या कहा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। क्या नाम उनका बाबू का? अविनाश सिंह। बाबू को अच्छा लगा। जय करो, जय कर दो, जय कर दो। और ये मेरे गले में नन्ना मुन्ना बालक अभिराज पुष्पों की माला समर्पित कर रहे हैं। भगवान से प्रार्थना करता हूँ नन्हे मुन्ने बालक अभिराज प्रसन्न रहें और भगवान इस बच्चे पर अपनी कृपा बनाए रखें, बड़ा होकर के अपने माता पिता का नाम करें। यही मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। महाराज ने सम्मान किया देवर्षि नारद को और क्या कहा, पहले सतयुग त्रेता द्वापर में अगर कोई ऋषि महात्मा किसी के घर पहुंच जाते थे तो लोग अपने आप को सौभाग्यशाली समझते थे। और अब कलयुग में बड़ी विडंबना है भैया, अगर तुम बिना पूछे कहीं पहुंच जाओ तो उनको ये लगता है कि ये यहाँ क्यों आ गए, अरे हमारा समय बर्बाद करेंगे, इनका स्वागत करना पड़ेगा, इनकी देखरेख करनी पड़ेगी, यहाँ क्यों आ गए। इतना बड़ा फर्क है। और महाराज शील निधि ने क्या कहा, आइए गुरुदेव, आइए भगवान, अरे खुल गए भाग्य हमारे, जय हो जो घर संत पधारे। खुल गए भाग्य हमारे, घर संत पधारे। खुल गए भाग्य हमारे, जो घर संत पधारे। आइए आइए संत भगवान, तुम तो संत मेरे गंगा यमुना, 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 और हमें है नदी नवारे, हो संत पधारे। हम है नदी नवारे, घर संत पधारे। हम है नदी नवारे, घर संत पधारे। और तुम तो संत मेरे गंगा यमुना, संत मेरे गंगा यमुना, तुम
तुम तो संत मेरे सूरज चंदा, तुम तो संत मेरे सूरज चंदा, और हम हैं नभों के तारे, संत पधारे। हम हैं नभ के तारे, कर संत पधारे। खुल गए भाग हमारे, कर संत पधारे। खुल गए भाग हमारे। बोलिए गोविंद भगवान की। श्री राधे। हम बीच बीच में इसलिए आप लोगों को हाथ उठवाते कि इसमें कोई मतलब हाँ हाँ कभी कभी ऐसा हो जाता है। देवर्षि नारद का स्वागत किया महाराज शीलनिधि ने, बड़ा सम्मान किया। और महाराज एक बात याद रखना, कुछ लोग जीवन में न तो तुम्हारे धन के भूखे हैं, न तुम्हारी दौलत के, न खजाने के, न घर के, न गाड़ी के, न बंगला के, और न तुम्हारे भोजन के, और न तुम्हारे यहाँ आने के। कुछ लोग केवल सम्मान के भूखे होते हैं। महाराज सम्मान के भूखे हैं। कोई कोई बताता है, विद्वान संत महात्मा हमारे बुजुर्ग कहा करते हैं, आवत ही हर से नहीं और नैनन नहीं स्नेह, तुलसी वहां न जाइए जय कंचन बरसे नेह। आवत ही हर से नहीं। अगर कोई घर में मेहमान आए तो जब तक आत्मा प्रफुल्लित न हो, ये नहीं केवल दिखावटी हंस दिया कितनी दूर से आ रहे हो, कहां से आ रहे हो, कितनी देर हो गई, कब जाओगे। अब तो लोग ये पूछ लेते हैं। अब तो क्षमा करना, किसी मित्र के घर, मेहमान के घर जाओ अगर, हालांकि क्षमा करना, राम जी पंडित जी के पास समय नहीं जो कहीं आएंगे, हम कहीं जाते हैं। मेरे पास समय ही नहीं, बिहारी जी की भक्ति के अलावा कुछ नहीं मेरे जीवन में, मेरे जीवन का सार है। हाँ, बस जो मेरे भगवान का भक्त है, ये मैं बता रहा हूँ माताओं बहनों, ये मेरी दीदी बैठी, मेरी बहन बैठी है, और क्योंकि ये भी भगवान की बहुत बड़ी भक्त है, इतनी बड़ी भक्त है कि रात के 2-2 बजे तक भगवान की भक्ति में, बस इतना भक्ति कि भक्ति किसी को कुछ नहीं। तो मैं अपनी दीदी के घर तो जाता हूँ, नो प्रॉब्लम, नो डाउट, क्योंकि मेरी बहन है, और भाई बहन के घर कभी भी जा सकता है, नो डाउट। बाकी और कहीं मेहमानी करने में, जाने में मेरे को बड़ी दिक्कत होती है। भगवान के भक्त का वो होता है, एक संयोग होता है, इसलिए वहां आना जाना होता है। इतनी भक्ति अगर आप लोग देख लोगे तो कहोगे वास्तव में राम जी पंडित जी की ये बहन है, इतना भक्ति करती है। एक बार जोरदार तालियां मेरी दीदी के लिए बजा दीजिए, बहुत भक्ति है। बोले गोविंद भगवान की जय हो। अब ऐसा ही नहीं कि दीदी भक्त, मेरे जीजा जी भी भक्त हैं, दोनों लोग भक्त हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। देवर्षि नारद का सम्मान किया। राजा शीलनिधि ने निवेदन किया, ऐ गुरुजी हाथ जोड़ के विनती है। क्या? अरे महाराज, एक भले आप अच्छे समय पर आ गए हो, एक हमारी प्रार्थना है। बोले क्या प्रार्थना?
महाराज देवर्षि नारद से राजा शीलनिधि ने कहा, अरे महाराज आप भले आ गए। बोले क्या? बोले सुनो महाराज, महाराज प्रार्थना करते हैं, महाराज प्रार्थना करते हैं, गुरुदेव प्रार्थना करते हैं, गुरुदेव प्रार्थना करते हैं। क्या घर में एक सुता कुंवारी है, घर में एक सुता कुंवारी है। अरे महाराज, महाराज प्रार्थना करते हैं, जय हो। क्या घर में एक सुता कुंवारी है। हरि बोल। महाराज तुम हाथ देख लो बिटिया का, तुम हाथ देख लो बिटिया का, तुम हाथ देख लो बिटिया का। सब भविष्य देव विचारी है, सब भविष्य देव विचारी है, सब भविष्य देव विचारी है। अरे महाराज आप भले पधारे, हे संत भगवान, हे गुरुजी, आप तो इतने बड़े ज्योतिषाचार्य हैं, आप जैसा ज्योतिषी हमें कहीं नहीं मिलेगा और हमारा परम सौभाग्य है जो आप हमारे घर पे आए हो। और महाराज दास का प्रणाम तो स्वीकार हो ही, जलपान कर लो और जलपान करके आंगन में चलो। आंगन में बिठाया और कहने लगे हमारे घर में एक बिटिया कुंवारी है, सयानी है, विवाह के योग्य है और महाराज 3 दिन बाद स्वयंवर, 3 दिन बाद स्वयंवर है। और महाराज उस बेटी का हाथ देख लो। नहीं माताएं बहनें होती हैं, अगर कोई अच्छा ज्योतिषी या पंडित या कुल गुरु या नहीं होता है, अपने घर का जो गुरु होता है, एक लोग होते हैं गुरु जी जो पूरे घर का कारभार देखते हैं, शादी विवाह कथा यज्ञ हवन देखते हैं। जब कुछ होता है तो उन्हीं को बुलाया जाता है। उसको भी पीछे वाले जाओ 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 जाओ। महाराज बोले, महाराज देवर्षि नारद बोले बिल्कुल आप बुलाओ, बिटिया को बुलाओ, हमारा तो एक काम है, हम तो यही करते हैं, बुलाओ बेटी को, हम देख लेंगे। और जो विश्व मोहिनी को बुलाया और जो विश्व मोहिनी को देवर्षि नारद ने देखा, मेरे भैया देवर्षि नारद विश्व मोहिनी को देखते ही रह गए। विश्व मोहिनी को देखते ही रह गए। सुंदरता। अब महाराज जी कहने लगे, गुरुजी गुरुजी। गुरुजी बोले हाँ जी। बोले हाथ देखो। नारद सोचने लगे हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, जो हमने विष्णु जी से कह दिया कि हम ब्रह्मचारी हैं, इससे बढ़िया तो कह देते कि प्रभु हम शादी करेंगे, लेकिन ये मैंने कहा ही नहीं। और विश्व मोहिनी को देख करके तो हमारी तपस्या खत्म हो गई। नारद जी कहने लगे अब क्या होगा। स्वयंवर के 3 दिन बचे, तीसरे दिन स्वयंवर 2 दिन बीच में। तो देख कर हाथ बेटी का नारद चले, ओ मन की बातें छुपी की छुपी रह गई। हाथ बेटी
हाथ लड़की का नारद चले, जय हो दिल में बातें छुपी की छुपी रह गई। देख रहा तो बेटी का नारद चले, दिल में बातें छुपी की छुपी रह गई। देख कर हाथ बेटी का नारद चले, जय हो दिल में बातें छुपी की छुपी रह गई, दिल में बातें छुपी की छुपी रह गई। ओ मन में बातें छुपी की छुपी रह गई। जय हो अब बोले हे प्रभु जी ये गलती क्षमा तो करो। जय हो हे विष्णु जी, हे जगत के पालनहार, मुझे क्षमा कर दो। हम गलत कह रहे थे। देवर्षि नारद ने बीड़ा उठाई, नारायण भी गाना भूल गए और सीधे क्षीर सागर विष्णु जी के पैर पकड़े, बोले प्रभु। भगवान बोले आइए बाल ब्रह्मचारी जी। बोले बस अब न कह देना, अब बाल ब्रह्मचारी न कह देना मुझे। हाँ प्रभु प्रभु हम कुछ कहना चाहते हैं। भगवान बोले बोलो बोलो नारद बोलो बोलो क्या बात है। बोले प्रभु जी कुछ कहना चाहते हैं। ओ लक्ष्मी मैया तुम मदद करो। लक्ष्मी बोली चुप, उतने तुम समझा रही थी तो नहीं माना, अब तुम खुद बता। बोले प्रभु जी जय विद होए नाथ हित मोरा, जय विद होए नाथ हित मोरा, करौ सुबेग दास मई तोरा, करो सुबेग दास मैं तोरा। और कुछ नहीं कहा। नारद इतने तो समझदार हैं। बोले प्रभु तुम मेरे मन की जानते हो। जय विद होए नाथ हित मोरा और करो सुबेग जल्दी दास मई तोरा। देख कर हाथ बेटी का नारद चले, जय हो मन में बातें छुपी की छुपी रह गई। देख कर हाथ बेटी का नारद चले, जिनकी बातें छुपी की छुपी रह गई। विष्णु जी से कहने लगे प्रभु बस आप सब कुछ समझते हैं। जय विद हो। और एक बात और बताएं, पहले दर्पण नहीं चलते थे, पहले ब्यूटी पार्लर नहीं चलते थे। हाँ हाँ मतलब ब्यूटी पार्लर होते तो वहीं सजते वहीं देखते रहते मुंह। तभी तो भगवान ने बंदर बना दिया। तो भगवान ने शरीर तो सुंदर बनाया, तो एक पानी जो नहीं जलाशय होता है, कुआं होता है, वहां पे देवर्षि नारद अपने हाथ पैर देखे, मुख को न देखे तो बड़े सुंदर हाथ पैर जा रहे। बोले बहुत अच्छा। खैर पहुंचे स्वयंवर में और उसी स्वयंवर में भगवान विष्णु भी आए। बैठ गए, सब देवता बैठे हैं, भगवान विष्णु भी बैठे। नारद पहचान लगे, बोले तुम भी आए हो प्रभु। देवर्षि नारद बोले भले तुम आए हो लेकिन वरदान तो हमने लिया तुमसे, सुंदर तो हम हैं। विश्व मोहिनी हमें देखेगी और जो हमें देखेगी तुरंत जयमाला डाल देगी। बैठ गए देवर्षि नारद और उस स्वयंवर को देखने भोले बाबा के दो गण भी आए थे। वो केवल देवर्षि नारद को देख रहे थे कि नारद बड़ा फूले नहीं समा रहे हैं। विश्व मोहिनी का स्वयंवर की तैयारी हुई और विश्व मोहिनी बरमाला लेकर के आई। जो विश्व मोहिनी आई एक एक तरफ से देखते हुए चली, सबको क्रॉस कर गई। जो ही देवर्षि के सामने आई सोई देवर्षि धर धर समर रहे हैं, धर धर
देखो हम बैठे हैं, देखो जल्दी से लाओ बरमाला लाओ। हम सबसे सुंदर। विश्व मोहिनी ने देवर्षि की तरफ देखा भी नहीं, देखा भी नहीं, आगे बढ़ गई। नारद बोले हमें लगता है लड़की की आंख में कमी है, इसको एक तरफ से दिखाई नहीं देता है। अब तो डॉक्टर रहमानी भी नहीं है, नहीं चेक करवा देते। महाराज देवर्षि फिर वहां से उठे और फिर आगे बैठ गए जाकर के। विश्व मोहिनी ने फिर नहीं देखा। जब फिर नहीं देखा तो नारद कहने लगे, ए लड़की पागल हो गई है क्या? फिर आगे गए। भगवान विष्णु के बगल में देवर्षि नारद बैठ गए। भूल गए कि ये मेरे पिता हैं, भूल गए मर्यादा की पराकाष्ठा को, भूल गए कि ये जगत के पालनहार हैं। बैठ गए देवर्षि नारद। विश्व मोहिनी आई और भगवान विष्णु के गले में वरमाला डाल दिया। बोले गोविंद भगवान की जय। और जो विष्णु के गले में वरमाला डाली, देवर्षि नारद का गुस्सा सातवें आसमान पे। नारद कहने लगे, ना मेरे साथ अन्याय हुआ है, घोर अन्याय, मेरा अपमान हुआ है, घोर अपमान हुआ है। अरे लड़की, हम तो बाल ब्रह्मचारी थे, हम तो तपस्वी थे, हमें तो वरदान मिला था, लेकिन तेरी सुंदरता देख करके मेरा सब बाल ब्रह्मचारीपन खत्म हो गया। मैंने विचार किया था कि कोई बात नहीं, बहुत दिन मैंने बीड़ा बजाया, अब हम विवाह करेंगे, घर बनवाएंगे, अच्छी सी कोई नौकरी करेंगे और अच्छे से तेरे साथ रहेंगे, लेकिन तूने मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फेर। देवर्षि नारद के मुंह में जो आ रहा है वो सब कहते चले जा रहे क्रोध में। देखा विष्णु जी की तरफ, तुम तो जन्म के छलिया हो, मैं जानता हूं कि तुम कितने छलिया हो। अरे तुमने ही समुद्र मंथन कराया, तुमने ही देवताओं और दैत्यों में युद्ध कराया, तुमने कराया युद्ध, और बिस्मिल्लाह भोले बाबा को दे दिया और लक्ष्मी मिली, लेके भाग गए। तुम्हें हम जानते हैं तुम कितने कपटी हो, कपटी। तुमसे हमारा प्रेम, हमारा विवाह देखा नहीं गया, हमारी विरह की आग को तुम समझ नहीं पाए। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। जैसे हम एक नारी की विरह वेदना में चल रहे हैं, वैसे ही तुम भी 14 साल तक चलोगे। जो दिया श्राप, भगवान विष्णु ने अपनी लीला सब समाप्त कर दी। और जो लीला समाप्त कर दी, देवर्षि नारद को होश आ गया कि ये तो सब प्रभु की माया है। अब देवर्षि नारद ने प्रभु के पैर पकड़े, पैरों में गिर गए। हे प्रभु क्षमा कर दो, हे प्रभु गलती हो गई, हे प्रभु हमें श्राप नहीं देना चाहिए, हे प्रभु मेरा श्राप अमिट हो जाए। भगवान बोले, अब तो जो कुछ होना था हो गया बाल ब्रह्मचारी जी। इसीलिए कहते हैं किसी को अभिमान ना करना चाहिए। अभिमान में कोई मत रही हो, अभिमानी दूर भइए। अभिमान में कोई मत रही हो, अभिमानी दूर भई है। अभिमानी दूर भई है, जय हो। अभिमानी दूर भई है, अभिमान में कोई मत रही हो, अभिमानी दूर भई है। अभिमान
रहियो अभिमानी दूर भई है। अभिमान में कोई मत रहियो अभिमानी दूर भई है। और सोने की लंका थी रावण की, जय हो। एक दिन जल के खाक भई है। अभिमान में कोई मत रहियो अभिमानी दूर भई है। अभिमान में कोई मत रहियो अभिमानी दूर भई है। अभिमान में कोई मत रहियो अभिमानी दूर भई है। महाराज अभिमान किया था हिरण्याकश्यप, जय हो। अपने पुत्र पे मार दई है। तब खम्भ फार नरसिंह भगवान ने, जय हो। गोद उठाए लयो है। अभिमान में कोई मत रहियो अभिमानी दूर भई है। अभिमान में कोई मत रहियो अभिमानी दूर भई है। अभिमान में कोई मत रहियो अभिमानी दूर भई है। अभिमान में कोई मत रहियो अभिमानी दूर भई है। अभिमान में कोई मत रहियो अभिमानी दूर भई है। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। मेरे भैया, हमारे जीवन का सार है कि हमें अपने जीवन में कभी किसी बात का अभिमान नहीं करना चाहिए। जब अभिमान देवर्षि नारद का नहीं रहा तो फिर हमारा आपका कैसे रह सकता है? तो हमें आपको नहीं करना चाहिए। ये भागवत से सीख मिलती है। बोले गोविंद भगवान की जय हो। एक प्यारा सा भजन आप लोग श्रवण करेंगे, बहुत प्यारा भजन है। मेरे मालिक के जय हो मेरे मालिक के दरबार में है सबका जीवन खाता। मेरे मालिक के दरबार में सबका जीवन खाता। मेरे मालिक के दरबार में सबका जीवन खाता। मेरे मालिक के दरबार में है सबका जीवन खाता। मेरे मालिक के दरबार में है सबका जीवन खाता। मेरे मालिक के दरबार में है सबका जीवन खाता। अरे भैया, नीरज या अंकित, एक लोग आके थोड़ी मदद कर दो। यहाँ जगह बहुत थोड़ी है और ये फल को यहाँ जब चढ़ जाए तो थोड़ा रख दो। नहीं, बड़े महान हैं आप लोग भाई। जय हो जय हो जय हो। अब आप लीजिए प्रभु। अच्छा, आप इतना सारा ला सकते हैं तो बिहारी ये मुझे पता है।
मेरे मालिक के दरबार में मैं सबका जीवन खाता। मेरे मालिक के दरबार में है सबका जीवन खाता। मेरे मालिक के दरबार में है सबका जीवन खाता। जिसने जैसा कर्म किया है हो, जिसने जैसा कर्म किया है हो, जिसने जैसा कर्म किया वो वैसा ही फल पाता। मेरे मालिक के दरबार सबका जीवन खाता। मेरे मालिक के दरबार में सबका जीवन खाता। मेरे मालिक के दरबार में सबका जीवन खाता। माताओं बहनों, कितना प्यारा भजन है, कितना प्यारा भजन है। क्या साधु क्या संत गिरस्ती, क्या राजा क्या रानी। क्या साधु क्या संत गिरस्ती, क्या राजा क्या रानी। ताली आप लोग नहीं बजाते हो, देखो हम हारमोनियम भी बजाते हैं, हारमोनियम भी बजाते हैं और भागवत भी गाते हैं, सबको समझाते भी हैं। कितने काम एक साथ करते हैं। एक दिन हमारी दीदी पूछ रही थी, क्यों भैया हारमोनियम तुम खुद बजाते हो? मैंने कहा हाँ दीदी। बोली वो कैसे? मैंने कही तो बिहारी जी जाने। क्या साधु क्या संत गिरस्ती, क्या राजा क्या रानी। क्या साधु क्या संत गिरस्ती, क्या राजा क्या रानी। क्या साधु क्या संत गिरस्ती, क्या राजा क्या रानी। प्रभु की बही में जय हो। प्रभु की डायरी में लिखी रखी है सबकी कर्म कहानी हो। प्रभु की वही में लिखी है सबकी कर्म कहानी। प्रभु की यहाँ सब लिखी रखी है मेरी कर्म कहानी। हो। प्रभु की वही में लिखी है सबकी कर्म कहानी। और बड़े बड़े वो जमा खर्च का हो। जय हो। बड़े बड़े वो जमा खर्च का सही हिसाब लगाता। मेरे मालिक के दरबार में सबका जीवन खाता। मेरे मालिक के दरबार में सबका जीवन खाता। मेरे मालिक के दरबार में सबका जीवन खाता। महाराज इस भजन को हमारे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय प्रेम भूषण महाराज गाया करते हैं। और क्या गाते हैं? नहीं चले उनके घर रिश्वत, नहीं चले चालाकी। नहीं चले उनके घर रिश्वत, नहीं चले चालाकी। हाँ नहीं चले उनके घर रिश्वत, नहीं चले चालाकी। नहीं चले उनके घर रिश्वत, नहीं चले चालाकी। उनकी अपनी लेन देन में बड़े बड़े हैं बाकी। उनके अपने लेन देन में बड़े बड़े हैं बाकी। और पुण्य की नैया पार लगाते हो। जय हो। पुण्य की नैया पार लगाते पापी स्वयं डूब जाता। मेरे मालिक के दरबार सबका जीवन खाता। मेरे मालिक के दरबार में सबका जीवन खाता। मेरे मालिक के दरबार में सबका जीवन खाता। मेरे मालिक के दरबार में सबका जीवन खाता। और किसी को कौड़ी कम नहीं देते, किसी को दमड़ी ज्यादा। किसी को कौड़ी कम नहीं देते, दमड़ी किसी को ज्यादा। ये भैया
एक माँ के 4 संतानें होती हैं तो क्षमा करना, कोई किसान हो जाता है, कोई दुकानदार हो जाता है, कोई डीएम हो जाता है और कोई मुख्यमंत्री हो जाता है और कोई प्रधानमंत्री हो जाता है और कोई राष्ट्रपति हो जाता है ना महाराज। कोई मजीरा वाला बन जाता है, कोई ढोलक ही बजाना सीख पाता है, कोई झीका बजाना और कोई सिंहासन पर बैठ करके कथा कहता है। जो जिसका पात्र है, जितनी चीज का पात्र है भगवान उतने ही डालते हैं। कहने का मतलब किसी को कौड़ी कम नहीं देते, दमड़ी किसी को ज्यादा, किसी को कौड़ी कम नहीं देते, दमड़ी किसी को ज्यादा। हाँ किसी को कौड़ी कम नहीं देते, न दमड़ी किसी को ज्यादा। कौड़ी किसी को कम नहीं देते, दमड़ी किसी को ज्यादा। इसीलिए तो सारे जग का जय हो, इसीलिए तो ये सारे जग का जगत सेठ कहलाता। मेरे मालिक के दरबार में सबका जीवन खाता, मेरे मालिक के दरबार में सबका जीवन खाता, मेरे मालिक के दरबार में सबका जीवन खाता, मेरे मालिक के दरबार में सबका जीवन खाता। और सुनिए बड़े ध्यान से, करता यही हिसाब सभी का एक आसन पर डट के, करता यही हिसाब सभी का एक आसन पर डट के, करता यही हिसाब सभी का एक आसन पर डट के। भैया करता यही हिसाब सभी का एक आसन पर डट के, ओ करता यही हिसाब सभी का एक आसन पर डट के। और इनका फैसला कभी न बदले, इनका फैसला कभी न बदले, लाख कोई सर पटके, इनका फैसला कभी न बदले, लाख कोई सर पटके। भैया माताओं बहनों भाइयों, इस कलयुग में 99% भगत भगवान से सौदा करते हैं। क्षमा करना मुझे, 99% भक्त भगवान के मंदिर में भगवान से सौदा करने जाते हैं। क्या? हे भगवान, लखनऊ में 2 फ्लैट बन जाए और 2 गाड़ी फॉर्च्यूनर हो जाए और 25-30 प्लाट हो जाए, तब मैं तुम्हारी भागवत करवाऊंगा। अच्छा बताइए ये सौदा हुआ कि नहीं हुआ? हे भगवान, 12 बीघा जमीन का बयाना दे दिया है, नीके नीके रजिस्ट्री हो जाए, फिर प्रभु मैं तुम्हारी आखंड कराऊंगा। 12 बीघा जमीन खरीदने के लिए 1 करोड़ रुपया है तेरे पास और भगवान का केवल अखंड पाठ। एक आदमी हमसे बोला, कहने लगा पंडित जी हमारे घर चाय पीने कब आओगे? हमने कहा हम चाय पीते ही नहीं है। बोला अच्छा कोई बात नहीं। बोले पंडित जी ये मैंने 1 करोड़ की जगह खरीदी है, 2 करोड़ रुपए का बयाना दे दिया है और 3 करोड़ रुपया हमको मिला है। तो मैंने कहा मैं क्या करूं? तेरा पैसा तुझे मिला, मैं क्या करूं? और तू केवल पंडित जी को चाय पिलाने की बात कर रहा है? अरबों की संपत्ति रखने वाला और केवल चाय की बात कर रहा। मैंने कहा मैं चाय नहीं पीता हूं।
अरे यही कह देता कि पंडित जी कोई धर्म और यज्ञ करना तो हमें बात कर लेना, जो उसमें घटेगा हम दे देंगे। पंडित जी तेरी चाय के भूखे नहीं है पगले, क्या बताऊं। भगवान से सौदा करना बंद कर दो भक्तों। भगवान के दरबार में केवल उनसे उनकी भक्ति मांगो और कुछ नहीं, और कुछ नहीं मांगो। और मैं गारंटी से कहता हूं, मैं भगवान के दरबार में जाता हूं तो कुछ नहीं मांगता हूं। और यही स्वभाव मेरी बहन का है, दीदी का। भगवान के दरबार में कभी कुछ मांगने नहीं जाती है, केवल दर्शन करने जाती है। ये भाव बना लीजिए आप। करता वही हिसाब सभी का एक आसन पर डट के, वो करता वही हिसाब सभी का एक आसन पर डट के। और उसका फैसला कभी न बदले लाख कोई सर पटके। उसका फैसला कभी न बदले लाख कोई सर पटके। ओ समझदार जय हो, और समझदार तो चुप रहता है हो जय हो। समझदार तो चुप रहता है, मूर्ख शोर मचाता मेरे मालिक के दरबार में सबका जीवन खाता। मेरे मालिक के दरबार में सबका जीवन खाता। मेरे मालिक के दरबार में सबका जीवन खाता। मान लो तुमने जमीन में फसल बोई और तुम उम्मीद लगाए बैठे हो कि अभी सरसों 10 कुंटल 1 बीघा में होगा। तो तुमने उम्मीद क्यों लगाई? ये तुम्हारी गलती है। जो प्रभु चाहेगा वही तो होगा। क्यों उम्मीद लगाई? महाराज आप लोग कहते होंगे पंडित जी आप भागवत करने आए होगे तो पैसे लिए होंगे, अपनी कथा करवाई। बिहारी जी के सामने बैठा हूं, आज तक मैंने कभी अपनी भागवत का फीस नहीं मांगा है। और परीक्षित जी से पूछ लो अगर दिया हो। मैंने केवल बच्चों के लिए तो कह दिया है कि ये मजूरी करते इनको दे दो। क्यों? यही तो कहा था मैंने कहा था मैं कभी पैसा लेके भागवत करने नहीं जाता हूं। नहीं, मुझे बिहारी जी जो देंगे अपने चरणों से वो प्रसाद मैं अपने सर पे रख के अपने परिवार का भरण पोषण करूंगा। मेरे प्यारे राम जी की जीवन में कोई तमन्ना नहीं, कुछ नहीं। सच में जो प्रभु के दरबार में मिल जाए वही मेरे लिए काफी है। मैं कभी भागवत का पैसा नहीं लेता हूं। लेते तो बहुत पंडित है, कोई 11 लाख, कोई 21 लाख, कोई 25 लाख। नहीं, अगर मैं धन मांगूंगा तो मुझे अभिमान हो जाएगा। मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे तो बस बिहारी जी की भक्ति और अपने भक्तों का सच्चा प्रेम चाहिए। करता वही हिसाब सभी का एक आसन पर डट के। करता वही हिसाब सभी का एक आसन पर डट के। और उसका फैसला कभी न बदले लाख कोई सर पटके। उसका फैसला कभी न बदले लाख कोई सर पटके। और समझदार तो चुप रहता है और मूर्ख शोर मचाता मेरे मालिक के दरबार में सबका जीवन खाता। मेरे मालिक के दरबार में सबका जीवन खाता। मेरे मालिक के दरबार में सबका जीवन खाता। और धर्म कर्म तू कर मेरे भैया, कर्म न करियो काला। कर्म तू कर मेरे भैया, धर्म न करियो काला। अरे धर्म कर्म तुम कर मेरे प्यारे, कर्म न करियो काला। कर्म तुम करियो मेरे भैया, कर्म न करियो आला। कर्म काला जानते हो क्या है? जुआ खेलना, मदिरा पीना, पत्ते खेलना, चोरी करना, बेईमानी करना, कमजोर को सताना, ये न करना।
अच्छी करनी कर मेरे प्यारे, कर्म न करियो काला। अच्छी करनी कर मेरे प्यारे, कर्म न करियो काला। और लाख आंख से देख रहा ये तुम्हें देख